Disclaimer: This video is only made for educational purpose. We are not responsible for any type of action done by you. सो यार आज मैं आपको एक बग एक्सप्लेन करूंगा, प्रिविलेज एस्केलेशन, जिसके लिए रिसर्चर को 300 यूरोस की बाउंटी मिली है। तो सबसे पहले तो जो हमारा मेन काम होता है, हमें पता करना होता है कि हमारे टारगेट कैसा है। तो आपको जब भी आप हंटिंग करोगे ना, तो आपको टारगेट की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको उसके एक एक फंक्शन का पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। आप उसको खुद यूज़ करो पहले, फिर उस पर हंटिंग करने की कोशिश करो। तो ये बताते हैं कि उनके टारगेट में काफ़ी रोल्स थे, जैसे कि ओनर का रोल था, मैनेज्ड ओनर का रोल था, स्टोर ओनर का रोल था, इंटीग्रेटर का रोल था और काफ़ी ऐसे रोल थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एक ओनर की प्रिविलेज का अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद उसी अकाउंट से वो एक और यूज़र को इनवाइट करते हैं, जो जिसको वो परमिशन देते हैं स्टोर ओनर की। तो एक हो गया ओनर, एक स्टोर ओनर। ठीक है, तो स्टोर ओनर था जो वो किसी की परमिशन डिमोट नहीं कर सकता था। डिमोट क्या होता है कि जैसे मैं जो ओनर है उसको स्टोर ओनर बना दूं, या जो स्टोर ओनर है मैं उसको इंटीग्रेटर बना दूं। मतलब वो किसी की परमिशन डाउन नहीं कर सक ओनर की परमिशन डाउन नहीं कर सकता था, लेकिन काफ़ी और की कर सकता था, जो कि लोअर प्रिविलेज यूज़र थे, जैसे कि इंटीग्रेटर, स्टोर मैनेजर। अब होता ही है ना, जो आपकी कंपनी का बॉस है उसकी परमिशन कोई नहीं डाउन कर सकता, सिर्फ ओनर ही सिर्फ उसकी परमिशन डाउन कर सकता है। लेकिन जो मैनेजर है वो काफ़ी, जो उसके अंडर वर्कर हैं उनकी परमिशन डाउन कर सकता है। लेकिन जो हमारा मैनेजर है वो ओनर की परमिशन तो नहीं डाउन कर सकता था। तो कुछ ऐसा था, आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं देन आई लॉग्ड इन टू स्टोर ओनर अकाउंट। तो वो स्टोर ओनर के अकाउंट में लॉग इन करते हैं और उसके बाद वो इंटीग्रेटर को ऐड करते हैं, इंटीग्रेटर। तो उसके बाद उन्होंने इंटीग्रेटर को जब ऐड किया तो वो उसकी परमिशन डाउन कर सकते थे। अब जो मैनेजर है, मैनेजर जो भी उसके नीचे स्टाफ है उसकी परमिशन तो वो कम कर ही सकता है, जैसे कि उसको प्रमोशन भी दे सकता है, किसी को कम भी कर सकता है। तो उन्होंने इंटीग्रेटर को परमिशन कम करने की रिक्वेस्ट डाली और इस रिक्वेस्ट को बर्ब सूट में कैप्चर कर लिया। अब बर्ब सूट में आपको यहाँ पर एक यूआरएल दिख रहा होगा, टीममेट्स। उसके बाद ये जो कोड दिख रहा है ये बेस 64 इनकोडेड है। आप गूगल पर सर्च करना बेस 64 इनकोडर या डिकोडर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने इसको कॉपी किया और इसको डिकोड किया। तो जब उन्होंने डिकोड किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा इंटीग्रेटर है उसकी ईमेल यहाँ पर इनकोड हुई पड़ी है और उसके बाद हमारी टीम आईडी है। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद ये दोनों डिकोड हुई, इनकोड कर एप्लीकेशन ने यहाँ पर लास्ट में डाल दी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने या वहाँ पर इंटीग्रेटर की ईमेल निकाल दी और जो ओनर था उसकी ईमेल वहाँ पर डाल दी और टीम आईडी को चेंज कर दिया। टीम आईडी तो सेम ही रहेगी, तो उन इसको रिप्लेस कर दिया। एंड उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, इसको इनकोड कर कुछ ऐसे हो गया, इनकोड कर दिया उन्होंने फिर से बेस 64 में और इस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। तो ये सक्सेसफुली सेंड हो गई, ये देखो 200 ओके रिस्पॉन्स। अब हमने ईमेल तो ओनर की डाली थी। अब जब उन्होंने ओनर का अकाउंट देखा तो वो डिमोटेड हो गया सक्सेसफुली, और उन्होंने उसके अकाउंट में लॉगिन करके भी देखा तो उनकी परमिशन उनसे छीन ली गई। ऐसा मान सकते हो आप कि उनके पास अभी ओनर की परमिशंस नहीं थी, राइट्स नहीं थे। तो इस बग के लिए उनको 300 यूरोस की बाउंटी मिली है। तो मेन बग तो ये प्रिविलेज एस्केलेशन था। और हमने इसमें करना क्या था, बस इसको डिकोड करके यहाँ पर ओनर की ईमेल डालनी थी, जिसको कि हम वैसे तो उसकी पावर्स डिमोट नहीं कर सकते। मैनेजर कभी भी ओनर को डिमोट नहीं कर सकता। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।